सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं डॉक्टर पीयूष करौली आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप सब लोग बहुत कुशल होंगे और जो चैनल पर हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हो रहा होगा। आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसको देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ। दोस्तों, हम सब लोग अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और लगातार पढ़ने से ही हम सीख पाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आधी अधूरी जानकारी लेकर मरीज के साथ कुछ भी कर लें। एक कहावत है पुरानी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक ऐसा पेशेंट हमारे पास अभी कुछ दिन पहले आया जो कि अपने जीवन से बहुत परेशान है। उसका कारण ये है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले उसने अपने पास के डॉक्टर के साथ मिलकर फुल माउथ ट्रीटमेंट प्लान किया और सभी नेचुरल दांत निकलवा कर उसमें इम्प्लांट्स लगवा लिए। दोस्तों, एक क्राइम है। अगर आपके सभी दांत ठीक हैं या यूं कहिए अगर 50% दांत भी आपके इस लायक हैं कि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो हम कई जगहों पर उनका सहारा लेकर भी बाकी दांतों को दे सकते हैं। पर ये केस टू केस वेरी करता है, इसीलिए ये प्लानिंग का जो स्टेप है और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कंसल्टेशन और डायग्नोसिस 80% ट्रीटमेंट है, 20% तो बस एग्जीक्यूशन है। इस केस में जब पेशेंट ने अपने दांत निकलवा दिए और इम्प्लांट लगवा दिए तो पेशेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगी और पेशेंट कई बार अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बताई, लेकिन डॉक्टर कुछ ना कुछ बहाना लगा के कि ये कारण सही नहीं है, ये कारण की वजह से हो रहा है, आप ब्रश ठीक से नहीं करते हो या XYZ रीज़न बता के पेशेंट को टरका दिया। किसी कारण की वजह से पेशेंट हमारे पास आए और हमने पेशेंट का पहले तो फुल माउथ एक्सरे कराया और एक्सरे में आप देख सकते हैं कि जो इम्प्लांट्स का पोजीशनिंग है वो कहीं की कहीं जा रही है। आमतौर पे जो इम्प्लांट्स होते हैं जब हम फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनमें अलग अलग स्पेसिंग भी देनी होती है, सबके अलग डायमीटर्स होते हैं, सबकी अलग लेंथ्स होती हैं और उसको एक प्लानिंग के तहत किया जाता है, चाहे बेजल इम्प्लांट्स हो चाहे कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हो। लेकिन इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि जो इम्प्लांट की जो टिप्स हैं वो नाक की हड्डी और कुछ केसेस में तो नाक की हड्डी को ब्रीच करता हुआ भी हमें दिखाई दे रही हैं। और जब हमने ऐसा देखा तो हमें लगा कि इसके अंदर एक CBCT एक्सरे की आवश्यकता है, तो हमने एक इसके अंदर CT स्कैन भी करवाया और CT स्कैन कराने के बाद की जो रिपोर्ट आई उसको देख के हम सब लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि जो इम्प्लांट्स हैं वो जहाँ तहाँ डाले हुए हैं, कहीं पे सीधा है कहीं पे टेढ़ा है और इम्प्लांट के आसपास की जो बोन बनती है वो भी हमें कई जगहों पर मिसिंग दिखाई दी। अब ऐसी स्थिति में सोचिए दोस्तों कि पेशेंट का क्या हाल होगा। जिस पेशेंट ने इतने सारे पैसे खर्च करके अपना ट्रीटमेंट करवाया है और ये सोच के कि उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उसके लिए तो बहुत ख़राब स्थिति होगी। इन क्लिनिकल पिक्चर्स को यदि आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि पेशेंट किस सफरिंग से निकल रहा है। उसके टिश्यू और डेंचर के बीच में गैप है, सारे इम्प्लांट हेड्स एक्सपोज्ड हैं, जो पीछे का इम्प्लांट है उसके थ्रेड एक्सपोज्ड हैं। पूरा एक गैप बन चुका है डेंचर और टिश्यू सरफेस के बीच में। ऐसी स्थिति में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस पेशेंट की जो एज है वो 75 प्लस है, तो बार बार सर्जरी कराना भी तो पेशेंट के ऊपर ट्रॉमा है।
और अगर इन इम्प्लांट्स को हम निकालेंगे तो पहली बात तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि ये इम्प्लांट सही सलामत आ जाएंगे, क्योंकि 1.5-पौने 2 साल हो चुका है सर्जरी को हुए। दूसरा, पेशेंट के साइकोलॉजी के ऊपर कितना तनाव आएगा कि भाई एक और सर्जरी कराओ। पेशेंट से कुछ खाया नहीं जाता है सारे टाइम। अगर हम लोग मील्स 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं तो पेशेंट आधा घंटा तक लगा रहता है, और वज़न कम हो गया है तकरीबन 15 किलो के आसपास। कई ना कई जगह पे चुभते रहते हैं दांत उनको, क्योंकि जो दांतों का अरेंजमेंट है वो आर्च से बाहर है, तो बाहर की तरफ दांत लिखते हैं। तो ऐसा काम ना करिए। और पेशेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी काम कराने से पहले एक बार अपने डॉक्टर के साथ बैठ के तसल्ली से समझिए कि एक्चुअली में क्या प्लानिंग है, कैसे करने वाले हैं, और उसके बाद ही अपना केस छिड़वाइए। देखिए, टेक्नोलॉजी जो होती है वो लोगों का काम आसान करने के लिए होती है, इसलिए नहीं होती है कि हम एक चीज़ को रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारा कुछ बदल दें। ऐसा नहीं होता। इम्प्लांट वहाँ पे किए जाते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कुछ भी दांत निकालते चले जाएंगे और इम्प्लांट पे इम्प्लांट ठोकते चले जाएंगे, ये गलत प्रैक्टिस है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे, और मैंने उनको 2 या 3 इम्प्लांट का सुझाव दिया था। तो कुछ एक्सपेंस उनको मेरा ज़्यादा लगा कि 3 इम्प्लांट बता रहे हैं तो ये एक्स अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं। तो वो कहीं और किसी क्लिनिक में पहुंच गए और वहाँ पे 6 इम्प्लांट करवा लिए थोड़ी कम कॉस्ट में। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल ये है कि 6 इम्प्लांट की वहाँ आवश्यकता ही नहीं थी। लोड कैलकुलेट करना होता है, इसमें साइज मेजरमेंट्स करने होते हैं। जहाँ पे 3 इम्प्लांट में काम चल सकता था, वहाँ 6 इम्प्लांट देने की क्या आवश्यकता है। अगर पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज दांत है, अगर उनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको काम करके बचाइए, निकालते क्यों हैं। नेचुरल टीथ जैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज अपने नेचुरल दांतों को पहले बचाइए। इम्प्लांट हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सब जगह इम्प्लांट ही करने हैं। ये इम्प्लांट की कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग सब समझ पाएं कि हर टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि भाई 100% केसेस में जो है कुछ भी करते चले जाओगे और कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, इस केस से सीखिए। और सबसे पहली बात तो अपने नेचुरल दांतों को बचाइए। उससे अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने आपको दांत दिए हैं उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता। इम्प्लांट के अंदर भी जब वो बोन के साथ जुड़ जाता है तो अंदर का कुशन जो पेरिडोंशियम बनता है वो नहीं बनता उसके अंदर, वो हड्डी का ही एक हिस्सा हो जाता है। तो नेचुरल दांत और इम्प्लांट की अगर आप तुलना करेंगे तो नेचुरल दांत हर लिहाज से सुपीरियर है, और बहुत खराब से खराब केसेस के अंदर भी दांतों को बचाया जा सकता है अगर डॉक्टर विलिंग हो, आप उसके लिए एक्सपेंस करने के लिए तैयार हो, और उसके लिए जो बार बार की सेटिंग्स हैं उसमें आने के लिए भी आप विलिंग हो। तो ये म्यूचुअल टीम वर्क होता है। अगर डॉक्टर और पेशेंट मिलकर काम करते हैं तो खराब से खराब केसेस को भी बचाया जा सकता है। हमने बचाए हैं, और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम दांतों को पहले प्रायोरिटी देते हैं रादर देन उनके सब्सटीट्यूट्स को। तो मैं आशा करता हूँ आज आपने इस वीडियो से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके साथ ज़रूर जुड़िए, और कोशिश हम सब मिलके यही करें कि अपने दांतों के बारे में ये अवेयरनेस सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर आदमी मरते दम तक अपने असली दांतों के साथ रहे। वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में। नमस्कार।